बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से ये जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर आपका केमिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर आपका एमजी के बीपी का है, यानी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी वाराणसी का है। यही पेपर हुआ है, सभी जितने भी कॉलेज उससे अटैच थे सभी में यही पेपर हुआ है। इसकी मैं जो है आज आंसर की करा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चों के कमेंट भी आए थे कि सर इसके आप आंसर की प्रोवाइड कीजिएगा, इसलिए आज की क्लास में हम इसी की आंसर की प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए जो भी विद्यार्थी एमजी यूपी का देख रहा हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों बाद, जिससे सभी विद्यार्थी जो है अपना आंसर की सही सही देख ले कि उन्होंने अपने एग्जाम में जो है कितने % गोला जो है सही ओएमआर शीट पर गोला भर के आए हुए हैं। यदि हम पेपर की बात करें तो पेपर आपका 2 घंटे करने का आपका समय निर्धारित था। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आपका आया हुआ था। 75 इसमें क्वेश्चन भी आपके एमसीक्यू पूछे गए थे। अब मैं जो बुकलेट सॉल्व कराने जा रहा हूँ, मेरा बुकलेट बी है, आपका बुकलेट ए हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, कोई ना कोई बुकलेट आपका बिल्कुल होगा। क्वेश्चन सभी बुकलेट में सेम ही है, इसलिए कोई भी आपका बुकलेट हो, कहीं कोई भी बुकलेट हो, क्वेश्चन देखिए सेम ही है, केवल बुकलेट के कारण आपका केवल क्वेश्चनों का केवल आपका स्थान चेंज है। इसलिए एक क्वेश्चन आपको मैच कर लेना है, उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन आपको कर्म आपको मिलते जाएंगे। चलिएगा हम परसों बढ़ेंगे। अगर हम पेपर के टाइटल की बात करें तो आपको बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल आपका केमिस्ट्री पेपर का नाम है। 2 घंटे करना है, आपका समय निर्धारित था। 75 क्वेश्चन थे, 75 में थे 75 आपको क्वेश्चन करने थे। अब पहला क्वेश्चन दिया हुआ, मेरा बुकलेट जो है बी है। अब मेरे बुकलेट में जो है बी में पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ कि गाबा क्या है, तो ये क्वेश्चन देखना कि आपको अपने बुकलेट में किस नंबर पे दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपको ढूंढ लेना है, फिर उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि गाबा क्या है या फिर गाबा एक है, तो ये जो है एक अम्ल है। ठीक है, इसका जो तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ये क्वेश्चन देखा है तो मैंने जो पीटी सर के पेपर जो मैंने सॉल्व किया था उससे काफ़ी पर्सन आए हैं, 10 से 15-20% तो बिल्कुल आए हैं उससे। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है कि बेंजोकेन किस तरह की जो है दवा है। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये जो दवा है एक हिसाब से देखा जाए तो ये जो है लोकल आपका एनेसेप्टिक है, यानी स्थानीय निश्चेतक के ये दवा है। इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो विद्यार्थी इसमें का तीसरा ऑप्शन लगाए होंगे उनको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर है जो कि दिया हुआ है कि क्लोरमेफेनल का प्रयोग जो है किस उपचार में किया जाता है। तो इसको जो किया जाता है उपचार कई कह सकते हो बीमारियों में इसका उपचार होता है, जैसे कि बैक्टीरिया के लिए होता है और फीवर के लिए भी होता है। टाइफाइड फीवर जो होता है उसमें भी इसका उपयोग करते हैं। इसलिए इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी इसमें का टाइफाइड फीवर वाला ऑप्शन दूसरा गोला किए हैं उनको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका 4 नंबर है कि NaCl जालक में जो है सोडियम की समान्वयन संख्या कितनी होती है। तो इसमें जो है 6 होती है, तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका नाइलॉन सिल्क और जो है सेलुलोज, ये जो है एक क्या है, तो ये जो है फाइबर है, यानी सिंथेटिक फाइबर है। इसका लगाइएगा, दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि दिया कि जिंगलर नाटा बहुलकीकरण में जो है प्रयुक्त धातुएं हैं तो कौन सी हैं। तो मेरे हिसाब से आप तीसरा लगा दीजिए, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 7 नंबर क्वेश्चन की थर्मोप्लास्टिक बहुलक जो है निम्न प्रकार के हैं। तो ये जो है लाइनियर रहता है। ठीक है, देखिए इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 8 नंबर की माल ग्लूकोज का जो है कौन सा कार्बन जो है एनोमेरिक है। तो C1 है। ठीक है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, C1। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि आपका 9 नंबर क्वेश्चन की प्रतिलोम शर्करा है। तो प्रतिलोम जो शर्करा है ग्लूकोज फ्रक्टोज का जो है कह सकते हो सममोलर इसका जो है मिक्सचर है। ठीक है, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका लैक्टोज अम्ल जो है अपघटन कर देता है। तो किसको जो है अपघटन कर देता है, तो 10 नंबर की हम बात करें तो ये जो है लैक्टोज को कर देता है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि मूत्र में शर्करा की पहचान के लिए प्रयोग की जाने वाली अपकर्मक है तो कौन सी है। ठीक है, तो ये जो है फेलिन विलेन है, इसका लगाइएगा सोल्यूशन। इसका चौथा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका जो कि 12 नंबर क्वेश्चन की ग्लूकोज और फ्रक्टोज समानता जो है प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो है फंक्शनल क्रियात्मक, इसका जो दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका स्टार्च है। तो इसका स्टार्च जो है एक एमाइलेज एवं जो है एमाइलो पैक्टिन का मिश्रण है, इसका लगाइएगा, चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि एनोमर्स हैं। तो एनोमर्स होते हैं, तो एनोमर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, तो ये होते हैं डाइस्टीरियोमर्स होते हैं। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 15 नंबर है कि ग्लूकोज जो है रजत आपका रजत दर्पण परीक्षण देता है, क्योंकि इसमें जो है क्या होता है, तो इसमें जो एल्डिहाइड होता है ग्रुप होता है। इसका जो है चौथा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, एल्डिहाइड। फिर अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है आपका 16 नंबर की टालिन अभिकर्मक को जो है कौन अपचयित कर सकता है। तो इसको कौन जो है अपचयित कर सकता है, तो 16 नंबर की हम बात करें तो इसको जो है ग्लूकोज कर सकता है। इसका जो तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 17 नंबर की एल्डो पेंटोज में जो है कुल प्रकाशित जो है समानवी की जो है संख्या कितनी है। तो टोटल इसमें जो है 8 संख्या है।
इसका तीसरा ऑप्शन सी भी। अगला क्वेश्चन आपका अमीनो अम्ल किसकी जो है क्रियात्मक इकाई है, तो ये प्रोटीन की है। इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, प्रोटीन। जो भी विद्यार्थी इसमें का प्रोटीन ऑप्शन कोड किया उनको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका प्रोटीन में जो है बंध उपस्थित होते हैं, तो ये जो है पेप्टाइड बंध होता है इसमें। इसका जो तीसरा ऑप्शन सही रहेगा, पेप्टाइड बॉन्ड। फिर अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर है कि प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये जो है कह सकते हो कंस्ट्रक्शन के का कार्य होता है, यानी टिश्यू बनाना, मसल्स वगैरह, तो इसमें इसका कार्य होता है। तो आप इसमें जो है निर्माण में लगा सकते हैं, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका समविभव बिंदु पर जो है अमीनो अम्ल कैसा व्यवहार करता है, तो इसकी हम बात करें तो ये करता है आपका ज्यूटर आयन की तरह। इसका जो तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा 21 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन का 22 नंबर है कि प्रोटीन की जो है अधिकांश रचना जो होती है ये प्राथमिक होती है, प्राइमरी होती है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन जो है आपका ग्लोबुलर प्रोटीन है, तो कौन सी, तो वैसे तो देखा जाए तो ये जो होती है हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और एमाइलेज और इंसुलिन, ये सभी जो है देखे जाए एक हिसाब से ग्लोबुल प्रोटीन ही है, इसलिए इसमें आप इंसुलिन लगा दीजिएगा, एकदम सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी इसमें का इंसुलिन लगाए हैं उनको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका अमीनो अम्ल जो है ये रखता है, तो ये जो है देखा जाए कि आपका NH2 और जो है COOH ये भी दोनों रखते हैं, इसलिए इसमें का जो है सी ऑप्शन सही रहेगा, तीसरा ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन फिर आपका 25 नंबर की किस अमीनो अम्ल में जो है कोई असममित कार्बन नहीं है, तो ग्लाइसिन में नहीं है, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा ग्लाइसिन। जो भी विद्यार्थी इसमें ग्लाइसिन लगाए होंगे उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका जो कि 26 नंबर है कि आपका निम्न हाइड्रोजन परीक्षण जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो ये जो किया जाता है अमीन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। जिसे अमीन अमीन कह सकते हो, इसको जो है अमीन एसिड भी कहते हैं, ठीक है। एमाइन जिसको कहते हैं ना, अमीनो एसिड भी इसको कहते हैं, वही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। इसका पहला ही ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका जो कि है 27 नंबर की RNA सहायक होता है, तो ये जो है प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोटीन सिंथेसिस में होता है, तीसरा ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन आपका DNA का जो है मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ठीक है, तो ये जो है वाटसन और ग्रीक के द्वारा, इसका जो तीसरा ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन आपका न्यूक्लिक अम्ल में जो है शर्करा के साथ क्या मिलने से जो है बनता है, ठीक है, तो ये जो है फास्फेट समूह था फ्यूरिन और पिरिडीन के कारण बनता है, इसका चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन का 30 नंबर के निम्नलिखित में से जो है RNA में उपस्थित नहीं है, तो RNA में जो है क्या उपस्थित नहीं है, तो उस क्वेश्चन की हम बात कर लेंगे 30 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या उपस्थित नहीं है, तो थायमिन नहीं उपस्थित है और सभी चीज़ उपस्थित है, इसलिए इसमें का दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हो कि DNA अणु की जो है आधारभूत इकाई क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड है, इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा न्यूक्लियोटाइड। अगला क्वेश्चन भी आपका DNA की जो है आनुवांशिक सूचना किसके द्वारा जो है वहन की जाती है, तो ये जो है देखा है तो शर्करा, नाइट्रोजन, क्षार, फास्फेट सभी के द्वारा, इसलिए आप लगाइएगा डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपकी कौन सी दवा जो है CNS पर जो है कार्य करके दर्द समाप्त कर देती है, तो कौन सी दवा है, तो 33 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है एंटी आपका लेस्टिक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। एंटी आपका लेजेसिक है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः असत्य रहेगा। जो विद्यार्थी इसमें का पहला ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है कि पेनिसिलिन है, तो पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि आपका 35 नंबर की फार्माकोफोर में की जो है सबसे पहली किसने जो है परिभाषा दी थी, तो ये जो है पाउल ने दी थी, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि है आपका एनाल्जेसिक तथा जो है एंटीपायरेटिक गुण की जो है दवा जिसमें सबसे कम सूजन पैदा करने का गुण होता है, तो ये कौन सी है, तो आपके 36 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये है पैरासीटामॉल है, इसका लगेगा तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा पैरासीटामॉल। अगला क्वेश्चन भी आपका कि डायजापाम जो आपका डायजापाम ये क्या है, ठीक है, तो इसकी हम बात करें तो ये एंटीवायरल कह सकते हो ये, ठीक है। अब इसमें का जो है आप लगा दीजिएगा 37 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा। वैसे तो ये थोड़ा सा मेरे को इसमें डाउट है कौन सा होना चाहिए, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं थोड़ा आप लोगों के लिए छोड़ ही दे रहा हूँ क्योंकि इसका मुझे स्पष्ट आंसर नहीं प्राप्त हो पाया। यदि किसी को पता है एक बार कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, नहीं तो मैं जल्द से जल्द इसकी जो है आंसर की जैसे ही आंसर मिलेगा मैं कमेंट के माध्यम से पिन कर दूंगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 38 नंबर है जो कि दिया हो कि एंजाइम में जो है सक्रिय केंद्र पर जो है आपका सबस्ट्रेट किसके द्वारा जो है बंधता है, तो ये जो है वंडर वाल्स के द्वारा, ठीक है, इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। इस पूरे पेपर में केवल मैं 2 क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, यदि किसी को पता होगा तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है कि अगला क्वेश्चन जो आपका दिया फ्रेड आपका निसोलोन में जो है C डबल बॉन्ड C की संख्या कितनी, थोड़ा सा
कह सकते हो पेपर में जो प्रिंट है थोड़ा सा तिरछा थी, फिर भी इसमें का जो राइट विकल्प रहेगा 2 रहेगा, दूसरा ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ जो कि है आपका एसी क्लोविर का गुण क्या है, तो इसका जो है एंटीवायरल गुण है, इसका लगेगा तीसरा ऑप्शन एकदम से रहेगा 40 नंबर क्वेश्चन का एंटीवायरल। अगला क्वेश्चन भी आपका AZT जो है जीडोबोडिन किस तरह की दवा है, तो ये जो है HIV एड्स से संबंधित दवा, इसका लगेगा चौथा ऑप्शन से रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका सीजियम क्लोराइड की संरचना है, तो BCC है, इसका पहला ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन पे आपका घनीय फलक में जो है कितने सममित तत्व हैं, तो इसमें जो है 23 हैं, 23 एलिमेंट है, इसका जो है चौथा ऑप्शन यानी डी ऑप्शन सही रहेगा। BCC संरचना में जो है एकल सेल में जो है परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो इसमें जो परमाणु की संख्या है वो है कह सकते हो 2 है इसमें, ठीक है, इसका लगेगा सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा यानी तीसरा। अगला क्वेश्चन आपका NaCl जालक में जो है RNA प्लस था अपान RCl माइनस का अनुपात क्या रहेगा, तो इसका अनुपात रहेगा 0.524 रहेगा, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है कि निम्न में जो है कौन अक्रिस्टलीय ठोस है, तो रबड़ है। वैसे तो अक्रिस्टलीय ठोस कौन कौन से होते हैं, रबड़ होते हैं, आपकी ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सभी हैं, ठीक है, इसलिए इसमें का चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका एक जो है क्रिस्टलीय ठोस है, तो ये देखा है क्रिस्टलीय ठोस की फिर क्वेश्चन आया है, तो निश्चित ज्यामितीय आकृति भी है, समतलीय फलक और तीक्ष्ण कोणे, ये सभी, इसलिए आप डी लगाइएगा एकदम सही रहेगा 47 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका 48 नंबर की बैकेलाइट है, तो बैकेलाइट क्या है, तो वैसे तो देखा है तो बैकेलाइट जो होता है थर्मोसेटिंग बहुलक होता है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है बैकेलाइट, ठीक है, लेकिन कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो मेरे हिसाब से इसमें का जो है डी ऑप्शन फिर भी सही रहेगा, क्योंकि जाल बहुलक 3D जाल बहुलक ही है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 49 नंबर दिया हुआ है कि निम्न में से कौन जो है थर्मो सेटिंग बहुलक है, तो बैकेलाइट है, अभी क्वेश्चन यही इससे पहले भी पूछा गया था बैकेलाइट क्या है, तो ये जो है थर्मोसेटिंग जो है पॉलीमर है, ठीक है, ये याद रखिएगा, इसका जो दूसरा ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि आंतरिक सैन्यता एवं जो है बहुलक के और भाड़ में जो है संख्या कितनी है, तो इसमें का दूसरा ऑप्शन सही रहेगा N=2 रहेगा Kmn, इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि निम्न में से कौन जो है सह बहुलक का उदाहरण है, तो नाइलॉन 6 है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि है कि निम्न में किस विधि में जो है बहुलकों की संख्या औसत और भार प्राप्त होती है, तो परासरण दाब में, ठीक है, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर में, इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका कि GPC विधि में जो है बहुलक अणु जो है किसके अनुसार अलग होते हैं, तो ये जो है साइज के अनुसार होते हैं, आकार के अनुसार। अगला क्वेश्चन का प्रकाश परिकिरण विधि जो है किस प्रकार के बहुलकों के लिए जो है उचित है, तो ये जो है हाई मोलर मास के लिए, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 54 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला ऑप्शन क्या आपका है कि निम्न में से जो है कौन आपका सिले नाला है, तो इसमें का यदि हम बात करें तो इसका आप तीसरा ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही रहेगा 55 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है कि ट्राइफॉस्फेजीन की जो है संरचना क्या है, तो ये जो है समतलीय है, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, प्लेनर रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है कि सिलिकॉन को जो है किस रूप में जो है उपयोग नहीं करते हैं, तो सिलिकॉन को जो है ग्रीस और वैसनिक क्रीम और स्नेह के रूप में उपयोग करते हैं, लेकिन जो है विद्युत रोधी के रूप में इसे नहीं उपयोग करते, इसलिए इसमें का जो है चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ कि फास्फेजीन निम्न प्रकार की जो है अभिक्रिया देता है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया देता है, तो ये जो है न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन क्रिया जो है ये देता है, इसका जो है चौथा ऑप्शन एकदम सही रहेगा 58 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका 59 नंबर क्वेश्चन है कि अग्निरोधी कपड़े जो है बनाने में किसका उपयोग होता है, तो ये जो है फास्फोनाइट्रिक क्लोराइड का, इसका लगेगा चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका फास्फम का सूत्र क्या है, तो इसका सूत्र क्या है, थोड़ा सा इसमें भी मेरे को डाउट है, ये भी क्वेश्चन में छोड़े दे रहा हूँ, ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। पूरे पेपर में 2 क्वेश्चन है, मैंने एक क्वेश्चन पहले कि छोड़ा था, अब ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ 60 नंबर क्वेश्चन, और जो मैंने पहला क्वेश्चन छोड़ा था उस क्वेश्चन की हम बात करें तो था आपका 37 नंबर क्वेश्चन, और ये है आपका 60 नंबर क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन को यदि किसी को आंसर पता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बता दीजिएगा, इससे अन्य विद्यार्थी को भी इसका सही आंसर पता चलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 61 नंबर है कि जिंगलर नाटा उत्प्रेरण में जो है ट्राइटेनियम का जो है कार्य क्या है, तो ये जो है लोइक अम्ल है, ठीक है, लुईस अम्ल है, इसका लगेगा दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। 61 नंबर क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन एकदम राइट है। प्राकृतिक रबड़ जो है किसका बहुलक है, तो आइसोप्रेन का है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका 63 नंबर के में से कौन जो है फ्लोरोइथिलीन का बहुलक है, तो कौन है, तो इसकी हम बात करें तो टेफ्लॉन है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, टेफ्लॉन। अगला क्वेश्चन पे आपका है कि जो कि दिया हो कि माइलाकाइन ग्रीन जो है, ये माइलाकाइट ग्रीन क्या है, तो ये जो है ट्राई आरएल मेथिन डाई है, इसका लगेगा चौथा ऑप्शन एकदम से रहेगा, ठीक है।
इसका जो है 64 नंबर क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन का औसत में प्रयुक्त डाई क्या है, तो ये जो है क्रिस्टल वायलेट है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का कि एक रंगीन को जो है डाई होने के लिए उनमें क्या होना चाहिए, तो उनमें जो है ऑक्सो क्रोमोफोर दोनों होने चाहिए, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। डी नहीं सॉरी सी ऑप्शन सही रहेगा, ए व बी बोथ दोनों। अगला क्वेश्चन आपका 67 नंबर के निम्न में से कौन जो है मार्डेंट डाई है, तो एलिजेरिन है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, मार्डेंट जो डाई है, ठीक है, मॉर्डेंट तो एलिजेरिन ही है, ये भी क्वेश्चन मैंने करा था, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का कि कौन जो है युग्म समान ओजोन बनाएंगे, तो ये जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाएंगे, इसका जो तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का ग्लूकोज किसके साथ जो है ऑक्सीकरण पर जो है ग्लूकोनिक अम्ल देता है, तो ये जो है ब्रोमीन वाटर पर देता है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका निम्न में से कौन जो है म्यूटा रोटेशन प्रदर्शित नहीं करता है, तो कौन इसमें का जो है नहीं प्रदर्शित करता है, तो 70 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये सुक्रोज रहेगा मेरे हिसाब से, इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका समविभव बिंदु पर जो अमीनो अम्ल किस तरफ जाएगा, तो ये जो है कैथोड की तरफ जाएगा, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि DNF पॉलीपेप्टाइड का जो है क्या निर्धारण करता है, तो एन सिरा करता है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का इष्टतम ताप पर जो है एंजाइम होता है, तो ये जो होता है समान सक्रिय होता है, इसका लगेगा, इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का आपका ग्लेविनियम जो है साइटोसिन का जो है युग्मन किसके माध्यम से होता है, तो ये जो है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। अगला ऑप्शन पे आपका कि ऑक्यूपेशन सिद्धांत में जो है किसके द्वारा सुधार किया गया है, तो ये जो है स्टीफेंसन के द्वारा। कब सुधार किया गया था, वो किया गया था 1956 में। मैंने पूरा पेपर सॉल्व करा दिया, पूरे पेपर में केवल मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, तो किसी को आंसर सही पता होगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर बता दीजिएगा, जिससे अन्य विद्यार्थी को भी इसका सही आंसर पता चलेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना दोस्तों पास, जिससे सभी विद्यार्थी जो है अपना आंसर की सही मिला ले। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।